नाइन्थ क्लास ICSE बोर्ड ML अग्रवाल की बुक से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं और 1.1 जो पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर आपको पता लगाने हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। एक्चुअल में 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, बल्कि 3 और 3.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि मान लीजिए 3 है और 3.1 है, तो आपने लिखा 3.06, 3.07, 3.008, ये सब जो नंबर्स अभी आप सुने हैं वो रेशनल नंबर है और 3 और 3.1 के बीच में आते हैं। तो 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, उनमें से आपको 6 बताना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर सेम हो, कोई ज़रूरी नहीं। वो 6 नंबर बताने हैं, वो कुछ और बता देगा, आप कुछ और बता देंगे। बस शर्त ये है कि वो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन 9th क्लास के बच्चों को मेथड सिखाया जाता है। ऐसा मेथड सिखाया जाता है कि आप 3 और 4 के बीच का भी बता दें और 3/4 और 4/3 के बीच का भी बता दें। अब मान लीजिए 3 और 4 के बीच का बताना है, तब तो इसे फटफट फटफट बता दिए। लेकिन अगर 3/4 और 4/3 के बीच का बताना होगा तो दिक्कत होगी। इसलिए मेथड बताया जाता है आपको, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एग्ज़ाम में मेथड से इसको बताएंगे। ऐसे नहीं कि 3.1, 3.2 ऐसे लिख दिया। मेथड को शो करते हुए आपको एग्ज़ाम में इसको बताना है कि 6 रेशनल नंबर कैसे हम ढूंढें, कैसे हम पता किए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके दोनों नंबर्स ऐसे हैं, अगर आपके दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि उनमें अपान में कुछ है ही नहीं, जैसे कि 3 और 4, तो 3 और 4 इन दोनों के अपान में कुछ नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 1, मतलब आप लिख लेंगे 1। अब अगर सोचिए, अगर आप ऊपर नीचे आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/2 और ये 8/2, तो क्या होगा 6/2 और 8/2 के बीच में केवल एक चीज़ मिलता है 7/2। तो क्या आपको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोचिए 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आपको यहाँ मिलेगा 9/6 और यहाँ मिलेगा 12/6। अब 9/6 और 12/6 के बीच में क्या होगा? 10/6 और 11/6, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही रेशनल नंबर मिलेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिला, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, इसमें 6 रेशनल नंबर का पता लगाने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे 7 का इंटू, क्योंकि आप 2 का इंटू कर रहे हैं तो एक ही मिल रहा है। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको 2 मिल रहा है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन बाई 7। अब 7 से बड़ा नंबर
अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपको 6 मिल जाएंगे, मतलब 6 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप उतने से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट जितना आपको चाहिए उतना मिल जाए, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको करना है मल्टीप्लाई 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कॉमा आप यहाँ बीच में लगा सकते हैं, 4/1, ये 1 है, इंटू 7 इस तरह से आप पाएंगे 21/7, यहाँ 21/7 हो जाएगा ना, 3 7 जा 21, कॉमा 28/7। और 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या आएगा देखिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको 6 मिला। ये चीज़ सिखाती है 9th आपको। वैसे तो आप अपने मन से भी बोल सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, लेकिन इस तरह से जितने नंबर हैं बस उतना ही हम लोगों को मिल गया, और यही काम आपको एग्जाम में करना है। तो अब हम लोग लिख लिया जाए आंसर में लिख लिया जाए 22/7, फिर कॉमा 23/7, फिर कॉमा 24/7, और इसी तरह से आप आगे 3 नंबर और लिख लीजिएगा। तो ये हो गया 6th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको 5 रेशनल नंबर पता लगाने हैं, 5 रेशनल नंबर पता लगाने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखिए, शुरू में हम लोग क्या करते थे, रेशनल नंबर का पता लगाने के लिए जो 2 नंबर रहते थे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। ऐसा आप करिएगा अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हो, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हों। यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप पहले लिख लीजिए 3/5 और फिर लिख लीजिए 4/5। अब इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर पता लगाने हैं, तो आप पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक पता चल जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड एक और पता चल जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड एक और पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपको अब नया चीज़ सिखाया जा रहा है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर आपका सेम है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, और अगर सेम नहीं रहेगा तो आप सेम कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर आप सेम कर लेते हैं। ये चीज़ आपको आता होगा। अगर ये सेम है, और सोचिए आप अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे भी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाइए, यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ पर 4 2 जा 8 मिलेगा। अब 6 और 8 के बीच में केवल क्या होता है, 7। अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से, सेम नंबर से करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 और यहाँ पर आपको मिलेगा 12। अब आपको बीच में कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको बीच में मिलेगा 10 11 2 ठो मिलेगा। तो फिर जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 ठो मिल रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है केवल। अब सोचिए कि अगर आपको 5 चाहिए और आप 6 से मल्टीप्लाई करते, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन होता है, 19 20 21 22 23, 5 होते हैं। तो इस तरह से एक इंक्रीज करके, मतलब जितने चाहिए उसके सक्सेसर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट
उतने ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं जितने रेशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ भी कर दिया जाए, पहले इसको डिलीट करें। तो आपको लिखना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे 6th वाले में, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6, यहाँ पर लिख देना है। हम थोड़ा छोटे में लिख दिए हैं क्योंकि पिछले वाले में लिखे ही हैं। तो अब आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर दीजिए। 6 कॉमा 4 लिख दिया जाए इंटू 6, 5 लिख दिया जाए इंटू 6। ये काम आप तब करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम रहे, नहीं रहेगा तो सेम बना लीजिएगा एलसीएम लेकर। 18/30 और ये हो गया 24/30। अब इनके बीच में जितने नंबर आते हैं वो लिखिए। तो रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो 19/30, 18 के बाद 19 आएगा ना, 20/30। अगर कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे 0 0। फिर 21/30, ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 7 3 जा 21, अरे सॉरी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। फिर अगला नंबर है 22, 22/30, ये नहीं डिविजिबल है किसी सेम नंबर से, ये 30 है। और 23/30, एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 और 9 दो क्वेश्चन और बचे हैं 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर। देखिए 10 रेशनल नंबर पता लगाने हैं -2/5 और 1/6 के बीच में, -2/5 और 1/6 के बीच में, 1/7 के बीच में। तो अब आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। जो नया नंबर मिले और इनमें से एक नंबर, फिर उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। तो चूंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, इसलिए अब नए मेथड से हम लोग किया जा रहा है। हम लोग जब डिनोमिनेटर सेम पा रहे हैं तो किसी एक नंबर को चूज करके जो सूटेबल हो उस क्वेश्चन के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यही मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो आप करेंगे क्या, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है नहीं, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो -2/5 और कॉमा 1/7, जो डिनोमिनेटर हैं 5 और 7, उनका एलसीएम आपको सबसे पहले लिख लेना है। उनका एलसीएम, चूंकि दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। अब आपको इन दोनों फ्रैक्शन को लेकर सेम नंबर से सब में मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ना। तो 5 में 7 का इंटू करेंगे, और यहाँ 7 में 5 का इंटू करेंगे, तब जाके डिनोमिनेटर सेम बनेंगे। -14/35 और कॉमा 5/35। अब देखिए ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। आपको 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो पहले चेक कर लीजिए कि इनके बीच में कितना रेशनल नंबर अभी फिलहाल है। तो 5/35 के पीछे ऐसे आइए, 4/35, 3/35, 2/35, 1/35, 0/35, -1/35, -2/35, -3/35, -4/35, -5/35। 10 से ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपने इसके डिनोमिनेटर को सेम किया, आपको ज़रूरत ही नहीं है
किसी और नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। 10 नहीं, 10 से ज़्यादा रेशनल नंबर आपको इनके बीच में मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जितना रेशनल नंबर अभी आपको बताए हैं उन्हीं में से जो 10 ठो मन करे, जो 10 ठो मन करे आप लिख दीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। तो कोई भी 10 ठो लिख दीजिए। तो 10 रेशनल नंबर आप लिख दीजिए। इसके पीछे इधर से चलिए, उधर से 5 ठो इधर से लिख दीजिए, 5 ठो उधर से लिख दीजिए, जैसे मन करे, इन्हीं के बीच का होना चाहिए। तो 4/35, फिर उसके बाद हो गया 3/35, 2/35, 1/35, 0/35 यानी 0, -1/35। जब 10 हो जाएगा तो रुक जाइएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है 9th क्वेश्चन अब लगाया जाएगा। तो 9th क्वेश्चन है 1/2 और 2/3 के बीच में आपको पता लगाने हैं 6 रेशनल नंबर। तो पहले आप एलसीएम निकाल लें 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर को पहले 6 बनाना है। दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मिलेगा आपको 3/6 और यहाँ मिलेगा 4/6। अब 3/6 और 4/6 पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इनके बीच में बहुत गैपिंग था, 10 मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। 3/6 के बाद अब 3.1/6, 3.2/6 कोई क्या लिखेगा, ऊपर नीचे रेशनल नंबर में ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको अब क्या करना होगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि इनके बीच की गैपिंग इंक्रीज हो जाए। अब आप सोचिए, अगर आपको 6 चाहिए और यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तब आपको देख लीजिए 6 मिल जा रहा है कि नहीं। 22, 23, 24, 25, 26, 27 एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। जितने चाहिए 6 ठो मिल जाएगा 6, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे नहीं, 7th क्वेश्चन में कर रहे थे, 7th क्लास में नहीं, तो मिल जा रहा था हम लोगों को। तो 1 ठो बढ़ा के मोर देन 1 सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया 42 और ये भी हो गया 42, बीच में कॉमा। तो अब आपको बस केवल आंसर लिख देना है 22/42, और अगर कैंसिल होगा ऊपर नीचे तो कैंसिल कर देना है। तो आंसर लिख देते हैं। तो ये देखिए सब यहाँ पर 22/42 से लगाए 27/42 तक लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, वो मिल गए हैं। और अगर 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर दिए, जैसे 11/21 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए 6 से कैंसिल हो गया था, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया। तो यही सब जो बच रहे हैं वो आंसर हो जाएंगे। 1.1 कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब अगले क्लास में 1.2 हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी तक आप रेशनल नंबर के बारे में जान रहे थे, अब 1.2 पढ़ने से पहले आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में पता चलेगा कि इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है।